हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसियो FX82MS जो कि हमारा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसको यूज़ करना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे मैं बताऊंगा तुमको कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बहुत ही आसानी के साथ इस कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि जो ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ISC बोर्ड में ये कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड होता है। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी ये अलाउड नहीं है, इवन कॉम्पिटिशन्स में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। लेकिन जो ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं एंड साथ में यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ अलाउड होता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं एंड वहाँ पे तुम्हें इसका यूज़ करना पड़ेगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अभी इसको निकाल के देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं एंड यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा कंपेयर करके कि पुराने वाले मॉडल से इस वाले मॉडल में क्या क्या चेंजेस हैं। सो यहाँ पे इसका MRP दिया हुआ है 550। ये तुम्हारा थोड़ा सा पुराना है। अभी अगर तुम इसको लोगे आई थिंक 600 के अप्रॉक्स पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन इसको परचेज करोगे तो कॉस्ट वेरी कर सकता है। बाकी इसको लोकल मार्केट में एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे हो सकता है तुम्हें सस्ता भी मिल जाए। तो यहाँ पे इसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं। फ्रैक्शन कैलकुलेशन होता है, मल्टी रिप्ले फंक्शन यहाँ पे होता है, मतलब कि पुराने कैलकुलेशंस तुम देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी निकलते हैं, और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं। ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे इसको नीचे से ओपन करते हैं। सो इसके अंदर ये बबल रैप में आता है इस तरह, अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। सो यहाँ पे तुम्हारा ये वारंटी कार्ड होता है 3 इयर्स का। सो यहाँ पे अगर तुम्हारे इस कैलकुलेटर के अंदर कोई भी डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज के अलावा इंटरनल कोई डैमेज होता है, तो यहाँ पे इस वारंटी कार्ड की मदद से तुम इसको चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे इस कैलकुलेटर को हम ओपन कर लेते हैं अभी। सो कुछ इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारा कैलकुलेटर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड केस है ये। सो यहाँ पे तुम्हारा ये ऊपर कवर हो जाता है। सो यहाँ पे इस कवर को ऐसे निकाल के इसको बैक में लगा के हम इस तरह यूज़ करते हैं। सो ये है तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कैसियो FX82MS SVPAM। सो यहाँ पे SVPAM का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सुपर विजुअली परफेक्ट अलजेब्रिक मेथड। सो यहाँ पे बेसिकली 2 लाइन का डिस्प्ले आता है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी कोई कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5 + 2, तो यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन में यहाँ पे जो हम इनपुट करते जाएंगे वो लिख के आएगा, और दूसरी लाइन पे जब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर जो भी होगा वो हमारा सेकेंड लाइन पे डिस्प्ले होके आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 लाइन का डिस्प्ले होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कैसे करना है सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। सो ऑन करने का तरीका तो मैंने बता दिया, ऑन को प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ ये डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे AC वाला जो बटन है इसके ऊपर लिखा है ऑफ, लेकिन यहाँ पे इसको अगर हम डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो ये ऑफ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफ जो लिखा है वो येलो कलर में लिखा है, और यहाँ पे येलो कलर वाले फीचर्स, अब यहाँ पे जो हर एक बटन होता है उसके 2-2 फीचर्स होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ये वाला बटन है ये AC का भी काम कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे स्क्रीन पे 0 भी ले आएगा। एंड यहाँ पे ऑफ करने के लिए तुम्हें येलो वाला फीचर इनेबल करना पड़ेगा, और येलो फीचर को इनेबल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक शिफ्ट बटन होता है, इसको पहले हमें प्रेस करना होता है। जैसे ही हम इस शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो S लिख के आ गया, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, कसम में पता लग रहा होगा यहाँ पे कुछ S जैसा है, ये है। जैसे ही शिफ्ट दबाते हैं ये S आ जाता है, फिर ये अगर दोबारा दबा दोगे S गायब हो जाएगा। तो एक ही बार शिफ्ट को दबाएंगे, और शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में यहाँ पे AC को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। तो येलो कलर वाले फीचर्स को एक्सेस करने के लिए तुम्हें इस शिफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। पुराने वाले कैलकुलेटर में ये बटन थोड़ा सा अलग तरह से वहाँ पे था। यहाँ पे एक × 10⁻x का ये बटन है। याद करो पुराना वाला जो मॉडल था इसी कैसियो का, वहाँ पे 10⁻x ना लिखा होकर यहाँ पे E लिखा होता था। E का मतलब होता था एक्सपोनेंट। अब इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को आसान बनाने के लिए यहाँ पे इस बटन को ही चेंज कर दिया है × 10⁻x के फॉर्म में। अब इसका यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। जनरली फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जब न्यूमेरिकल्स बच्चे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के बड़े बड़े नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के नंबर्स आ जाते हैं। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म मतलब कुछ इस तरह का, जैसे आ जाता है 1.79 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.2 × 10⁻⁻5 या +5 ले सकते हो, जैसे भी ले लो। और अपॉन में मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर आ गया 2 × 10⁻10। इस तरह अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो इसका वैल्यू कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह के वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम कैलकुलेटर का ही यूज करते हैं फटाफट आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। कैसे? देखो 1.79
अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं यूज करेंगे, इसके लिए सिंगल एक बटन होता है, इंटू 10 टू द पावर अगर तुमको लगाना है तो सिंपली इस बटन को प्रेस करो, इंटू 10। अब यहाँ पे पावर जो भी लगेगी उसके लिए तुम्हें पावर सिंबल का भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट पावर यहाँ टाइप की जाएगी -2। तो इसका मतलब क्या हो गया 1.79 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, इतना पार्ट ये एज इट इज यहाँ पे आ गया है। मल्टीप्लाई बाय इसके आगे क्या है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये ऐसे हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। तुम्हें कहीं भी पावर नहीं लगाना, तुम्हें कहीं भी इंटू नहीं लगाना, बस इस एक बटन को यूज करोगे, इंटू 10 टू द पावर अपने आप यहाँ पे बीच में आ जाता है। डिवाइड बाय, डिवाइड में नीचे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया 10। ठीक है, अब जैसे ही हम इक्वल टू दबाएंगे यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो बस यहाँ पे हम आंसर अपना लिख देंगे इज इक्वल टू 1.074 इंटू 10 रेज टू द पावर -17। सो इस तरह हम बड़े से कैलकुलेशन को भी बहुत ही आसानी के साथ अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अभी चलिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो कभी कभी इस तरह का कुछ आ जाता है, यहाँ पे मान लो हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, और अपॉन में जैसे 2-3 वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गया 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5। इस तरह का अगर कुछ आ जाता है तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि बच्चे अक्सर कुछ इस तरह टाइप कर देते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, इस तरह होगा। उसके बाद डिवाइड के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5। अब यहीं पे हमसे गलती ये हो जाती है कि यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि कैलकुलेटर क्या करेगा, डिवाइड के बाद यहाँ पे पहली वैल्यू में से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 के बाद डिवाइड में ये वैल्यू तो आ गया, लेकिन इसके बाद क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगाया है हमने, इसके बाद यहाँ पे देखो इस जगह पे मल्टीप्लाई लगा है, तो ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है कैलकुलेटर्स में। तो यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी तुम्हारे कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा डिवाइड में वैल्यू होंगी तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, तब डिवाइड के बाद यहाँ ब्रैकेट लगा के ये सारी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाता है, ताकि पहले ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएं तब ये न्यूमरेटर में से डिवाइड हो। यानी कि यहाँ पे हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से मैं इसको टाइप कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, इसके बाद डिवाइड के बाद पूरे डिनोमिनेटर को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले डिनोमिनेटर ये पूरा ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज बॉड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। सो पूरा डिनोमिनेटर ये पहले सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व होने के बाद में तब ये न्यूमरेटर से डिवाइड होगा। तो प्रॉपर तरीका ये होता है। तो ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, मल्टीप्लाई में हो चाहे प्लस माइनस में हो, कैसे भी हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेना, तब इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा इतना। अब ये तुम्हारा साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है जैसे हमें फिजिक्स की बुक में आंसर्स दिए होते हैं, तो अगर इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मोड पे जाना है, और मोड पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे और एक बार और, यानी कि 3 बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है फिक्स, एक आता है साई और एक आता है नॉर्म। तो साई का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन और नॉर्मल का मतलब है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में अगर ये तुम्हारा 10 टू द पावर में आंसर नहीं दे रहा है तो तुम साइंटिफिक नोटेशन में जा सकते हो 2 पे क्लिक करके। तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि साइंटिफिक नोटेशन में तुम्हें कितने डिजिट्स में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे तुम जितने 2 या 3 डिजिट जितने भी तुम्हें चाहिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मैं 3 या 4 जितने भी 4 सिलेक्ट सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर ये दे देगा। और देख लो 10 टू द पावर में आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.432 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ये हो गया। और वापस से अगर तुम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देख लिया करो, SCI देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, SCI यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इसको अगर हटाना है साइंटिफिक फॉर्म को, तो यहाँ पे फिर से हम मोड पे जाएंगे अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। थर्ड क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पूछेगा 1 या 2, तो 1 पे क्लिक कर देंगे, वापस से नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ गया। तो इस तरह हम नॉर्मल फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में तो साइंटिफिक फॉर्म में भी आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि हम फ्रैक्शन बटन का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बटन है AB/C यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है D/C। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है फ्रैक्शन बटन। होता क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर आ गया 0.3
3 इस तरह कुछ आंसर आ गया। और हमें क्या करना है, हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ 0.33, मान लो तुम्हारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह कुछ आया है, तो यहाँ पे पहले तो इक्वल टू प्रेस कर देंगे, इस तरह आंसर हमारा आ गया है। इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में अगर चाहिए तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस फ्रैक्शन बटन को हम क्लिक कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है 333/1000। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में आ गया 333/1000। यहाँ पे तो ये सिंपल सा फ्रैक्शन था। अगर मान लो कोई अजीब सी वैल्यू भी आती है 0.256 इस तरह कुछ आ गया, तो यहाँ पे इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आएगा। जैसे कि इक्वल टू में आंसर में आ गया, यहाँ पे जैसे ही हम इस फ्रैक्शन बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लो ये सिंप्लीफाई हो गए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमारा आ जाता है, दैट इज 32/125, यानी कि 0.256 इज इक्वल टू 32/125 इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि ये AB/C क्यों लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे फ्रैक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है कुछ इस तरह, जैसे कि आ गया 5/2। तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा होगा, जैसे मान लो 5/2 आ गया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो तुम्हारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। अगर तुम्हें ये आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दबाओ शिफ्ट और ये, तो ये तो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर तुम्हें इसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे देख लो जो मेन बटन पे लिखा है AB/C, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का यहाँ पे बटन है। तो इसको जैसे ही हम दबाएंगे देख लो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आ गया है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये जो सबसे पहला यहाँ नंबर है ये तुम्हारा हो गया होल नंबर 2 होल, और उसके बाद है न्यूमरेटर 1/2, सो 2 होल 1/2, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। और वापस से अगर तुम्हें डेसिमल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू के लिए फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। सो इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है इस फ्रैक्शन बटन की हेल्प से। तो ये काम होता है इस वाले बटन का, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज़। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो तुमने ढेर सारे मोड्स यहाँ लगा रखे हैं, मान लो कैलकुलेटर में तुमने ढेर सारी चीज़ें यहाँ कर रखी हैं, मोड यहाँ गलती से तुमने सेट कर दिया, तुमने रेडियन सेट कर दिया, तुमने यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म्स यहाँ पे सेट कर दिया है कुछ भी, और यहाँ पे तुम्हें चाहिए कि ये सारी चीज़ें तुम क्लियर आउट कर दो। ये जितनी भी चीज़ें तुमने यहाँ पे मोड्स लगा दी हैं ये सारे तुम्हें क्लियर करने हैं। तो क्लियर करने का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे तरीका होता है। तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के यहाँ पे देखो मोड के बगल में लिखा है CLR, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा मोड के बगल में देखो CLR लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, देखो यहाँ शिफ्ट लिख के आ गया S, और जैसे ही हम CLR बटन दबाएंगे ये वाला, यहाँ पे पूछेगा तुम्हें क्या क्लियर करना है। तुम्हें यहाँ पे मेमोरी क्लियर करनी है MCL, मोड को क्लियर करना है, या फिर सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अभी मेमोरी क्लियर का भी मतलब बताऊंगा। मोड जितने भी तुमने लगाए होंगे सब क्लियर करने हैं तो सिर्फ 2 पे क्लिक कर दो। अगर तुम्हें सब कुछ क्लियर करना है तो यहाँ पे 3 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही 3 पे क्लिक किया, यहाँ पे बोल रहा है रीसेट ऑल करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे इस इक्वल टू बटन को प्रेस करना होगा। जैसे इक्वल टू दबाओगे सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब तुम्हारा कैलकुलेटर एकदम रीसेट है, सारे मोड से यहाँ से हट जाएंगे। नॉर्मल ये जैसे डिफ़ॉल्ट मोड में था वैसे लग जाएगा। तो कोई भी गलती से अगर तुमने चीज़ सेट कर दी होगी तो यहाँ पे क्लियर करने के बाद वो सारी हट जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे या क्यूब रूट कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। सपोज अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 40, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इस वाले बटन की मदद से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपल इस स्क्वायर रूट वाले बटन को हम प्रेस करेंगे, प्रेस कर दिया, देखो ऊपर स्क्वायर रूट बन के आ गया। अब इसके बाद हम प्रेस कर देंगे 40, जो भी नंबर हमारा होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, और फिर जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6.324, इतने तक ही लेंगे, चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 5 भी कर सकते हो। तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो, मान लो हमें क्यूब रूट ऑफ 40 निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट के लिए भी एक अलग से तुम्हारा बटन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये बटन देखो इस जगह पे लिखा हुआ है क्यूब रूट, इस तरह येलो कलर में लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में इसको प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पे क्यूब रूट बन के आ गया। देखो यहाँ बन के आ जाता है क्यूब रूट। अब यहाँ पे जो भी नंबर हमारा है उसको टाइप कर देंगे, यानी कि 40। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे 40 हमने लिया है, तो इसका इक्वल टू करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा इसका क्यूब रूट, जो कि है 3.4199 है, तो मैं इसको 2 ले लूँगा सीधे।
तो यहाँ पे ये आ गया हमारा इसका क्यूब रूट। अब अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है और हमें क्यूब रूट की जगह फोर्थ रूट निकालना है या फिफ्थ रूट निकालना है, ऐसा कुछ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो एरो की है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स और एक्स रूट, यानी कि x नंबर ऑफ रूट अगर हमें निकालना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है फोर्थ रूट ऑफ हमें निकालना है 20 का फोर्थ रूट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप करेंगे 4, फिर उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और फिर उसके बाद में इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखो x रूट लग गया। अब इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर पहले लिखा गया है उस नंबर का रूट यहाँ पे है, x की वैल्यू 4 है समझ लो, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं किसका, सपोज यहाँ पे 20 का फोर्थ रूट निकालना है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 20 और ये हो जाएगा 20 का फोर्थ अंडर रूट। तो जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका फोर्थ अंडर रूट आ जाएगा जो कि होगा 2.1147 है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा इसका फोर्थ रूट। इसी तरह फिफ्थ रूट भी निकाल सकते हो, 6 रूट भी आ सकता है, 7th रूट भी आ सकता है, 10th रूट भी आ सकता है, जितनी भी पावर होगी, जितनी भी रूट होगा वहाँ पे, तो ये इस तरह हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें फिफ्थ रूट निकालना है 10 का, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके इस वाले बटन को प्रेस कर देंगे, ऑन द टाइप कर देंगे 10, तो ये आ जाएगा फिफ्थ अंडर रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे आ गया ये 1.58 और 5, यहाँ पे 4 को राउंड ऑफ करके हमने 5 कर दिया। सो इस तरह निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम पावर्स को भी देख लेते हैं कि पावर्स कैसे निकाली जाती हैं। मान लो हमें निकालनी है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, 5 को टाइप करेंगे और स्क्वायर का बटन यहीं पे दिख रहा है, स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 25 सबको पता है। अगर मान लो हमें क्यूब निकालना है तो क्यूब के लिए भी स्पेसिफिक बटन है, 5 का क्यूब निकालना है तो 5 का ये क्यूब बटन दबा देंगे, क्यूब हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 125। अब यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की जगह अगर हमें 5 की कोई पावर निकालनी है, मान लो हमें निकालना है 5 रेज टू द पावर 10 का वैल्यू, तो इसके लिए पावर का एक बटन है जो कि तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो है एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर बटन। 5 रेज टू द पावर 10 को ऐसे भी लिख सकते हो 5 पावर 10, इसका मतलब क्या हुआ 5 रेज टू द पावर 10, मतलब सेम है। ध्यान रखना जब भी पावर तुमको लगानी होगी, कोई भी रेज टू द पावर समथिंग लगाना होगा, तो यहाँ पे इस पावर सिंबल का यूज किया जाता है, एक्सपोनेंट सिंबल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रेज टू द पावर, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 10, तो इसका मतलब यही हो गया कि 5 रेज टू द पावर 10 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ पे आ गया इतना 9, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9765625, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे अगर तुम्हें इसे साइंटिफिक फॉर्म में देखना है तो जैसे मैंने बताया था वैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मोड पे जाओ, फिर से मोड पे जाओ, फिर से एक बार मोड को प्रेस करो, यहाँ पे आ जाता है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म को क्लिक कर देंगे, कितने पॉइंट तक का तुम्हें वैल्यू चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें चाहिए आंसर में। अगर मान लो 3 या 4 चाहिए, 3 यहाँ पे प्रेस कर दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 9.77 इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरह हम आंसर लिख देंगे। और यहाँ पे वापस से सारा मोड क्लियर करना है तो तुम क्लियर भी कर सकते हो, शिफ्ट दबा के इसको क्लियर ऑल कर दो, ये हो गया रीसेट, सारे मोड हट जाएंगे, आंसर भी तुम्हारा हट जाएगा। तो इस तरह हम निकाल लेंगे यहाँ पे पावर, जितनी भी पावर हमें निकालनी है इस पावर वाले बटन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। सो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बेसिकली ये क्या होते हैं, ये तुम्हारा होता है NPR और एक होता है NCR, ये तुम्हारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। इनके फॉर्मूले अलग अलग हैं, ये तुम मैथ से पढ़ोगे इनके बारे में। बेसिकली फॉर्मूले से निकालना थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, बट अगर तुम्हारे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर है एंड तुम ISC बोर्ड से हो या फिर बीटेक में हो, तो यहाँ पे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन का वैल्यू बहुत ही आसानी से सिर्फ एक बटन की मदद से तुम यहाँ पे कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में कहीं पे आ जाता है तुम्हारे पास 5P2 और ये तुम्हारा मान लो प्रोबेबिलिटी में कहीं पे आ गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। मान लो वहाँ पे कहीं ऐसे आ जाता है और तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए, तो छोटे नंबर्स मैंने लिए हैं, मान लो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाता, मान लो 50P4 आ जाता, तो बड़े नंबर्स के लिए निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, तो वहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम निकालते हैं 50P2 का वैल्यू निकालते हैं। चलो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तो कोई यहाँ पे लिखा है NCR और इसके ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे येलो कलर में लिखा है NPR। तो परम्यूटेशन निकालने के लिए तुम्हें शिफ्ट वाला बटन यूज करना पड़ेगा, और अगर कॉम्बिनेशन यानी NCR निकालना है तो उसके लिए तुम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 50P2 यानी परम्यूटेशन निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे शिफ्ट, देखो ऊपर शिफ्ट सिंबल S सिंबल लिख के आ गया, उसके बाद इसको दबाएंगे तो यहाँ पे P लिख के आ जा रहा है।
तो यहाँ पे परम्यूटेशन को यूज करने का तरीका ये होता है कि जो परम्यूटेशन के पहले यानी ऊपर वाला नंबर है, ये पहले लिखा जा रहा है, इसको हम पहले टाइप कर देंगे 50। इस तरह जो भी पहले वाला नंबर होगा यानी कि पहले वाला ऊपर वाला नंबर होता है उसको पहले टाइप कर दिया जाता है 50। उसके बाद इस शिफ्ट बटन को दबा के यहाँ पे हम परम्यूटेशन वाले बटन को एक्टिव कर लेंगे, NPR वाले को, इसको क्लिक कर देंगे। देखो लिख के आ गया P। अब P के बाद में जो नीचे नंबर है यानी कि बाद वाला नंबर है 2, इसको टाइप कर देंगे ऐसे 2। तो ये हो गया 50P2। मतलब यही है, अब कैलकुलेटर में इस तरह बना नहीं होता डिस्प्ले, कोई मोबाइल का डिस्प्ले तो है नहीं कि 50P2 लिख के आ जाएगा उस तरह। यहाँ पे सामने सामने लिखा है, बट इसका मतलब यही है दैट इट मीन्स 50P2। इसका वैल्यू निकाल लोगे इक्वल टू प्रेस करके, जैसे इक्वल टू दबाओगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू 2450। इसको तुम फॉर्मूले से भी निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का वैल्यू कैसे निकालना है। मान लो तुम्हारे पास में कहीं पे आ जाता है 20C4, अगर इसका वैल्यू हमें निकालना है कॉम्बिनेशन का तो कैसे निकालेंगे। देखो कॉम्बिनेशन के लिए अलग से तुम्हें यही बटन दिया हुआ है, इसमें तुम्हें शिफ्ट बटन का यूज भी नहीं करना, कॉम्बिनेशन डायरेक्टली निकलेगा। तो पहले ऊपर वाले नंबर को पहले टाइप कर दिया जाएगा 20, उसके बाद इस बटन को दबाएंगे C, ये हो गया 20C और आगे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे ये पूरा एक लाइन में आया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 20C4 इस तरह है। अब यहाँ डिस्प्ले होता तो उस तरह प्रिंट होके आ जाता, बट यहाँ पे डिस्प्ले ऐसा है सिंपल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही लाइन में इस तरह लिख के आती हैं, बट इसका मतलब क्या है 20C4। इसको जैसे इक्वल टू हम प्रेस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4845। तो इस तरह हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन का वैल्यू बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चल इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो हमारी इस 82MS साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 3 ये बटन्स हैं साइन, कॉस, टैन के। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस के वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर इन 3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो उनका भी रेसिप्रोकल फॉर्म में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दैट साइन, कॉस और टैन ये 3 बटन्स तो हैं, और इन्हीं बटन्स के ऊपर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी दिए हुए हैं। यानी कि इस कैलकुलेटर की मदद से हम साइन, कॉस और टैन का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, और साथ में यहाँ पे इनवर्स वाले फंक्शन का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं क्वेश्चन आता है, सो यहाँ पे मान लो हमें निकालने के लिए आ जाता है साइन 80 डिग्री। सो साइन 80 डिग्री का वैल्यू अगर निकालने के लिए मान लो हमारे सामने आ जाता है, सो कैसे निकालेंगे देख लो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपल हमें यूज़ करना है इस वाले बटन का जहाँ लिखा हुआ है साइन, इसको प्रेस करेंगे और आगे लिख देंगे अपना एंगल। ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिग्री में एंगल्स को हमें देना है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा डी में, इस जगह पे देखोगे स्क्रीन पे डी लिख के आ रहा है, दैट मीन्स अभी हमारा डिग्री वाला मोड, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डिग्री में ही हम वैल्यू को एंटर करते हैं। तो साइन 80 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो कि इक्वल टू प्रेस करते ही आ जाएगा यहाँ पे 0.98 और यहाँ 5 कर देंगे 4 को राउंड ऑफ करके। तो ये आ गया साइन 80 डिग्री का वैल्यू। अगर मान लो हमें tan 50 डिग्री निकालना है, tan 50 कर देंगे इस तरह, तो tan 50 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। बट जनरली क्या होता है यहाँ पे हमें रेडियंस में वैल्यू दिए होते हैं क्वेश्चंस में, खासकर मैथ्स की अगर हम बात करें। सो इस डिग्री को, ये जो डी दिख रहा है तुम्हें, अगर इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पे क्या करना, मोड पे जाना, मोड पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस तुम्हें शो करेगा, एक डिग्री, दूसरा रेडियन और तीसरा ग्रेडियंट। तो यहाँ पे डिग्री और रेडियन का ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेड्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। सो डिग्री रेडियन में ही, अगर तुम्हें डिग्री मोड लगाना है तो 1 क्लिक कर दो, रेडियन मोड लगाना हो तो 2 क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे ही 2 क्लिक करोगे ये तुम्हारा रेडियन मोड में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे आर लिख के आ गया होगा ऊपर, यहाँ पहले डी आ रहा था, यहाँ भी आर आ गया, मतलब रेडियन लग गया है। इसको देख के तुम लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे रेडियन मोड में अब हम जो भी एंगल देंगे वो रेडियंस में होगा। सपोज हमें निकालना है साइन ऑफ π/2 का वैल्यू। π/2 क्या होता है, 90, जो कि 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर हम देंगे साइन और ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज π/2 है, 2 वैल्यू हैं, तो ये हो जाएगा, शिफ्ट दबा के पाई दबाएंगे। देखो यहाँ पे पाई जो वैल्यू दिया है वो 10x के ऊपर दिया है। मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में से हटा दिया पाई, पहले शिफ्ट दबेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 10x के ऊपर ये जो दिया हुआ है पाई, इस वाले बटन को दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट दबा के इसको दबाओगे तो पाई देगा ये। देखो यहाँ पे पाई लिख के आ गया। ठीक है, फिर से देख लो, शिफ्ट दबा के तब इसको दबाएंगे तो यहाँ पे सीधे पाई आ गया, खत्म। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिख देंगे तो ये हो गया साइन π/2। इक्वल टू करेंगे, ये कितना वैल्यू देगा, ये 1 देगा। क्यों, बिकॉज अभी हमने क्या लगाया हुआ है, ये रेडियन मोड में काम कर रहा है। अगर तुम्हें साइन 2π चाहिए तो यहाँ पे लिख दो साइन 2 और पाई। साइन 2π का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह तुम कॉस के लिए भी निकाल सकते हो, कॉस 2π,
तो ये आ जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह रेडियंस में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वापस से रेडियन से डिग्री में आना हो तो फिर से मोड पे जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 क्लिक कर देंगे तो ये देखो डी लिख के आ गया, यानी कि डिग्री मोड में आ गया। सो इस तरह हम रेडियन या फिर डिग्री में स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है, तुम्हें आ जाएगा कि एंगल निकालना है किसी दो वेक्टर्स के बीच में, तो वहाँ पे हम करते नहीं है, पहले आता है tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग। मान लो tan थीटा का वैल्यू तुम्हारा आ गया 0.6 आ गया, और यहाँ पे तुम्हें थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं tan इधर ले आते हैं जो कि हो जाता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 0.6 इस तरह कुछ आ गया। सो इस tan इनवर्स का वैल्यू निकाल के हम अपना एंगल निकालते हैं ना, और ध्यान रखना है डिग्री में चाहिए हमें, तो इसीलिए डिग्री मोड में ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, यानी कि शिफ्ट दबाएंगे और tan इनवर्स जहाँ पे है उस वाले बटन को, यानी tan वाले बटन को क्लिक करेंगे तो देखो लिख के आ गया tan इनवर्स। अब जो वैल्यू हमें देनी है tan इनवर्स के अंदर उसको टाइप कर देंगे 0.6, और जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 30.96। तो यहाँ पे हमारा एंगल डिग्रीज में आ जाएगा 30.96 डिग्री। रेडियन में चाहिए तो रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लोगे तो ये रेडियन में आंसर दे देगा, बट ज़्यादातर हम डिग्री में ही यूज़ करेंगे बिकॉज उसी में हम निकालते हैं। तो इस तरह हम इन्वर्स फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो तुम्हें अगर कॉस इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस इन्वर्स ऑफ 0.5 निकालना है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, कॉस इन्वर्स दबाएंगे, 0.5 टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप कर देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री। तो cos 1/2 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो 1/2 मतलब 0.5, तो cos इनवर्स 0.5 कितना आ गया, 60 आ गया, सिंपल। तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स का यूज़ करते हैं। बाकी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने तुम लोग को बता दिया है। सो इसके बाद चलो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर, जो कि है हमारा टाइम एडिशन। सो टाइम को कैसे ऐड करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, टाइम या फिर डिग्री मिनट्स को कैसे ऐड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, ये वाला, ये होता है तुम्हारा डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के लिए। मान लो कहीं क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो तुम्हें ऐड करना है 2 आवर 3 मिनट्स और 60 सेकंड्स, इस तरह का कुछ है, और इसमें से तुम्हें मान लो माइनस करना है 1 आवर 30 मिनट और 2 सेकंड्स, इस तरह मान लो क्वेश्चन आ गया। अब ये माइनस कैसे करोगे, या फिर यहाँ पे आवर मिनट सेकंड की जगह डिग्री मिनट्स और सेकंड्स इस तरह भी हो सकता है, ये भी हो सकता था मान लो, और 2 डिग्री, उसके बाद 3 मिनट्स, उसके बाद 60 सेकंड्स, इस तरह भी हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस कर रहे होते 1 डिग्री 30 मिनट्स, और मिनट्स के लिए ये हो जाता, मिनट सेकंड फिर नहीं लिखेंगे अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पे अगर ये भी करना होगा तब भी सेम तरीका होगा। कैलकुलेटर में देख लो, सपोज हम ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पहले 2, उसके बाद आवर के लिए यही बटन को प्रेस करेंगे, ये हो गया 2 आवर, उसके बाद 3 मिनट, फिर उसके बाद 60 सेकेंड, सेम बटन को दबाएंगे, सिंबल भी सेम बन के आएगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, पहला वाला ये जो गोला है इसका मतलब है आवर, यानी कि ये हो गया डिग्री, जो भी तुम समझ लो। फिर उसके बाद दूसरे वाले इस गोले का मतलब हो गया ये मिनट है, यानी कि मिनट सिंबल हो गया। यहाँ पे देखो सिंबल भी बना हुआ है, पहले 0 है यानी डिग्री, फिर उसके बाद ये 1 कॉमा है यानी कि मिनट, और उसके बाद डबल यहाँ कॉमा है यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड्स। तो ये हो गया आवर मिनट और सेकेंड, या फिर डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स। इसमें माइनस करना है हमें 1 आवर 30 मिनट्स और 2 सेकेंड्स। अगर कोई वैल्यू मान लो मिसिंग होगा, मान लो मिनट्स मिसिंग है, तो यहाँ 0 मिनट्स कर दिया जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। सारी तीनों चीज़ों की तुम्हें वैल्यू देनी है। अब यहाँ जैसे ही इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर बता देगा, जो कि कितना आ गया है, ये हो गया तुम्हारा 0 आवर 33 मिनट और 58 सेकेंड। अगर तुम्हें टाइम माइनस करना था तो ये आएगा, अगर मान लो तुम्हें डिग्री मिनट सेकंड माइनस करने तब ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री और 33 मिनट्स और 58 सेकेंड्स। सो इस तरह हम डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स, अगर यहाँ पे डिग्रीज में है तो उसको भी माइनस कर सकते हो, बाकी टाइम को भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है ये, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा टाइम के साथ यहाँ पे हमें कैसे कैलकुलेशंस करने हैं। सो अभी इन सारी चीज़ों के बाद अब हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है कि अगर इस कैलकुलेटर को यूज़ करते करते इसकी बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तब हमें क्या करना है, इसको किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाना है, या खुद ही हम यहाँ पे सेल को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सेल को चेंज करने का तरीका ये होता है, पहले इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट दबा के ऑफ हो गया। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा लिड को।
अब इसको अगर हम बैक साइड इस तरह देखें, पीछे के साइड, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा यहाँ पे स्क्रूज हैं, 2 स्क्रू यहाँ पे हैं, 2 स्क्रू यहाँ पे हैं और 2 स्क्रू यहाँ पे हैं, टोटल 6 स्क्रूज हैं। तुम्हें एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा या फिर तुम नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना नाइफ को यूज़ करते समय ध्यान से यूज़ करना, किसी बड़े के सामने ही उसका यूज़ करना। तो यहाँ पे उसकी हेल्प से तुम इन स्क्रूज को खोल सकते हो। बाद में जैसे ही इस कैप को निकालोगे तुम्हें यहाँ पे एक छोटा रिमोट वाला सेल मिलेगा जो कि AAA सेल होता है। उस सेल को अंदर यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे एंड उसके बाद में कैलकुलेटर हमारा फिर से नए की तरह चलने लगेगा। सो ये था तुम्हारा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो अबाउट दी Casio AT2MS। ध्यान रखना कि जब मार्केट से इस कैलकुलेटर को लेके आओगे तो AT2MS से ज़्यादा वैल्यू का कैलकुलेटर मत लेके आना। देख लो AT2MS ही तुम्हारा ISC बोर्ड सपोर्ट करता है, इसके ऊपर के जो भी तुम्हारे कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं एग्जाम में, बिकॉज उनमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। सो AT2MS वाला कैलकुलेटर ही तुम यूज़ कर सकते हो जिसमें कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही फंक्शंस होते हैं, उससे ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं, यही तुम्हारा अलाउड होता है एग्जाम में। अगर इससे ज़्यादा MS वाला तुम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हो, इससे ज़्यादा हाई एंड मॉडल यूज़ कर लेते हो, मिल जाएंगे तुम्हें 100 MS मिल जाएगा, तुम्हें 991 MS मिल जाएगा, ES वाले भी कैलकुलेटर्स आते हैं बट वो अलाउड नहीं होते हैं, ध्यान रखना, राइट। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर तुम्हारे पास में पुराना वाला मॉडल है Casio FX AT2MS का तो तुम मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो, पुराने वाले मॉडल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।